Hello everyone. Welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम शुरू करने जा रहे हैं आपके 12th NCERT का जो चैप्टर का आप देख पा रहे हैं, जो बुक आप देख पा रहे हैं वो है क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, जिसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा ये सब हम जानने वाले हैं. सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज है. अगर नहीं पता है तो सीबीएसई एग्जाम में तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे. प्लस अगर कोई आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उन गवर्नमेंट एग्जाम में आपको जो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है वहां पे अगर आपको अपना आंसर क्रिस्पी और अप टू द मार्क रखना है तो यहाँ के पॉइंट्स जरूर यूज होंगे, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको रादर देन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आपको कम्युनिटी बेस्ड ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा चीज़ों से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं. जैसे कि समझे, मुझे कुछ लगता है यूपीएससी उसको ज़्यादा, यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हो. लेकिन अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल का ऑब्जर्वेशन, जैसे कि ये ग्रुप ऑफ पीपल कौन होते हैं, जनरली गवर्नमेंट की कमिटी, कमीशंस जो भी रहे, इनके रिपोर्ट्स होते हैं वो पूरे डेटा से भरे रहते हैं प्लस फैक्चुअल होते हैं. इसलिए ये जो बुक है इसे आपको एज अ डेटा सेंटर और या तो फैक्चुअल डेटा से भरा हुआ एक बुक देखना चाहिए, रादर दैन कि ये कम यूज़ का होगा. अदरवाइज कम यूज़ का होता तो मैं ये बुक पढ़ाता ही नहीं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर. सो देखिए, पूरा चैप्टर का जो ओवरव्यू है, हमारे जो पूरे इसका चैप्टर बोल रहा हूँ, पूरे बुक का जो ओवरव्यू इस तरह से जाएगा. यूनिट 1 में हम जानेंगे पास्ट के बारे में. तो इसमें कौन कौन सा, बहुत ज़्यादा कॉलोनियल पास्ट, उसके पहले का पास्ट और गांधी जी के टाइम पे जो था. टेक्सटाइल के बारे में बात होगी यहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री, ये सब चीज़ों की, जैसे कि यहाँ पे भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि जो गांधी जी थे उन्होंने चरखा चलाया था ना, तो वो सब चीज़ों से रिलेटेड बातें होंगी. तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे. फिर देखेंगे एज ऑफ टूरिज्म, डिज़ाइन डेवलपमेंट, क्या होते हैं ये वर्ड का मतलब, बिना कोर्स किए भी आप जान सकते हैं सब चीज़ से, अभी भी आप समझ सकते हैं. डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रूट हमारे पास से होगा. तो हमको क्या मेंटेन करना है, जैसे कि आप जानते हैं यूरोपियन रिनासेंस में कोशिश कर रहे थे ग्रीक कल्चर को रिवाइव करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ नया एसेंस भी होना चाहिए था. तो उससे रिवाइव हुआ मोनालिसा की पेंटिंग और लियोनार्डो दा विंसी जैसे लोगों का वहाँ से उदय हुआ. तो इसी तरह से हमको जब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट या क्राफ्ट बनाना है, हमको पास्ट की जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात तो करना ही है. साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना कि आज का जो यूनिक टच है, जैसे कि आज जो चीज़ें आप मोबाइल पे भी बना सकते हो सेम चीज़ें, लेकिन ये यूनिक कैसा है वो आपको आउटस्टैंडिंग बना देगा. तो ये सब ध्यान रखना है. हम चलते हैं, धीरे धीरे हम रूबरू होंगे पूरे चैप्टर से. सो गाइज, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है. देखिए, ये सब कुंभकर किसको बोलते थे, कुंभकर इज एवर बिजी पॉटर. ये सब डायरेक्टली इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई अगर कम्युनिटी हो, क्योंकि व्हाट इज कुम्हार कम्युनिटी या ऐसे क्वेश्चन बहुत, आप जब भी प्रैक्टिस सीरीज डालते हो तो अगर किसी महीने में किसी इवेंट के बारे में न्यूज़ आई है तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं. तो आप क्या होता है, जनरली आप क्वेश्चन टैकल करते रहते हो. बस आपको वही ध्यान रखना है, जैसे लाइफ में हर क्वेश्चन को टैकल करना है, सोल्यूशन निकालना है, एग्जाम में भी वही चीज़ फॉलो करना. तो यही चीज़ है. व्हाट इज कुम्हार बोलते हैं कुंभकर, हु लाइक हिज फो फादर क्रिएट्स, एक सेकंड कलर चेंज कर देता हूँ. फो फादर में अपने पुराने वंशजों जैसा ही, क्रिएट्स मॉन्ट्रस या वंडरस शेप्स फ्रॉम सिंपल वाटर पॉट्स टू एंटायर टेम्पल्स आउट ऑफ द क्ले. मिट्टी से ही, क्ले के घर जो होते हैं बहुत कूल होते हैं, नेचुरल कूलेंट होते हैं. आपको एसी की जरूरत नहीं होती अगर आपने घर परफेक्टली बनाया, परफेक्ट मटेरियल से बनाया. ही फुलफिल्स द नीड्स ऑफ लार्जली ट्रेडिशनल पॉपुलेशंस. बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आज भी जो दिवाली जैसे इवेंट है इंडिया में, वहाँ पे लोग दिया ही जलाते हैं, लेकिन चाइनीज़ मार्केट इसको धीरे धीरे ग्रैब कर रही है और लोग फैशन के नाम पे जब स्वदेशी होता है तो ध्यान रखते हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान रखते कि, अच्छा एक पॉइंट रेस करूँगा, सब लोग बोलते हैं कि चाइना को बैन करने या स्वदेशी का कुछ ज़्यादा है नहीं रोल पैसे वाइज, लेकिन ये नहीं समझते कि स्वदेशी करने से क्या होता है, जो लार्जर पॉपुलेशन हिट होती है. एक्चुअली चाइना को भी बहुत प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन वो तो जैसे उसका नेचर है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल करना चाहता है, वो हर जगह फैलाना चाहता है, तो वो हर चीज़ में हाथ डालेगा. लेकिन ये जो पूरा हमारा जो ये बिजनेस है, जैसे कि जो छोटे हैंडलूम टाइप के हैं, जैसे कि गणपति में जो छोटी मूर्तियाँ बनाती है, मूर्ति बनाती है, ये छोटी इंडस्ट्री है.
लेकिन इसमें जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा है और जो पीपल ऑक्यूपाइड हैं वो पुअर हैं। सो अगर आप स्वदेशी प्रमोट करते हो तो मैं सिर्फ ये पॉइंट रेस करना चाहता हूँ कि क्योंकि नेट सबको एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का ये बोलते हैं ना एक प्लेटफॉर्म है वो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि स्वदेशी फायदेमंद है। क्योंकि अगर हमारे खुद के जो भी समझिए जो दिवाली पे जो भी चीज़ें बिकती हैं, आपके कुछ भी लक्ष्मी की मूर्ति से लेके जो भी बुक्स हो या फिर आपके ये जो हमारे कुम्हार बनाते हैं या फिर लाइटिंग्स हो गए या फिर पटाखे भी ले लीजिए या स्वीट्स ले लीजिए, इसमें जो लोग ऑक्यूपाइड हैं वो लोअर स्टेटा के पुअर हैं और वहाँ पे जॉब बहुत है। तो चाइना को प्रॉफिट सिर्फ समझिए 10 रुपए का ही हो रहा है, लेकिन हम जो जॉब दे रहे हैं वो सीजनल जॉब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए स्वदेशी करने से हमारे पीपल्स को जॉब मिलता है, भले उनके हाथ में 50, 100, 150 रुपया ही जाता है, लेकिन हमारे पीपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले स्पेसिफाई कर लें जब भी प्रोडक्ट कर दें। मैं ये नहीं बोल रहा वी आर अगेंस्ट एनी अदर कम्युनिटी, हमको हेटरेट नहीं फैलाना चाइना के अगेंस्ट में, बट देयर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट देयर आइडियोलॉजी। तो हमको सीधा ध्यान रखना है कि हमारे जो खुद के इंडिया के लैंड के पीपल हैं वो सिंपल दिया ही बनाए, जितना सिंपल दिया इतना ज़्यादा वो हाथ से बनाए, जितना कॉम्प्लिकेटेड दिया वो उतना ज़्यादा मशीन से बनाया गया है। सो थोड़ा सा भी हम लोग वो इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन एज में कंप्लीट टेक्नोलॉजी नहीं है और हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जाने वाले, तो इस एज में आप ध्यान रखिए कि कहाँ से कौन सी चीज़ उठानी है। पढ़ाई पे आपको ध्यान नहीं रखना है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हाथ से लिखा नोट्स ठीक है, कोई दे रहा है तो क्योंकि ख़राब होगा, प्रिंटेड बुक ही लेनी है। लेकिन जब दिया हो या छोटे छोटे चीज़ हो या कोई भी आप चीज़ें ले रहे हो वो हैंडीक्राफ्ट से बना, उन्हें प्रमोट करिए और वो खुद ही आपको अच्छे प्रोडक्ट देंगे। चलिए, इमोशनल नहीं हो रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको चीज़ें। अभी क्राफ्ट्स इन द पास्ट, कैसा था हमारा क्राफ्ट। सो कलर फिर से चेंज कर लेते हैं। लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द myriad roles a craft person plays in this society as a designer। डिजाइनर मतलब क्या, वो कैसे प्रोडक्ट बनेंगे वो तो खुद ही डिसाइड करेगा ना। देखिए हमारे इंडिया में पहले से एक्चुअली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसको प्रमोट नहीं करती, जैसे कि एक ही इंसान सब काम करता है तो क्या होता है उसमें कि उसमें जॉब जनरेशन नहीं होता अगर सब सब चीज़ एक ही इंसान करने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं, इससे अच्छा कि जॉब ज़्यादा लोगों को रहनी चाहिए, डिज़ाइन कोई और करे, डेवलपमेंट कोई और करे। और डेवलपमेंट स्टेज मतलब क्या, बहुत ज़्यादा पार्ट आते हैं उसकी, फिनिशिंग से लेके उसकी मार्केटिंग, बेचना, दुकान वाले। तो ये लेकिन हमारा पहले जो था एक ही इंसान करता था, तो हमने वो कम्युनिटी को ही दे दिया था। तो वो कुम्हार जैसे एग्जाम्पल, वो खुद ही मिट्टी लाता था, खुद ही बनाता था, खुद ही बेचने जाता था शाम को और खुद ही पैसा रखता था, फिर उससे वापस है, तो पूरा काम वही करता था। मैं इकोनॉमी भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट रिलेटेड है, आप इतना तो समझ पाए होंगे अभी तक। सो अ प्रॉब्लम सॉल्वर, अ क्रिएटर, एज एन इनोवेटर, देखिए कितनी सारी चीजें कर रहा है, वही जो बता रहा, आप कोई भी अभी ये सब जोड़ लीजिए आपको समझ में आएगा। क्यों बोल रहा हूँ गाइस, देखिए मेरी जो अंडरस्टैंडिंग समझिए, जैसे कि कास्ट एनिहिलेशन जो बुक थी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की, मैंने नहीं पढ़ी है, सिंपली बताना चाहूँगा, इसमें हाँकना नहीं चाहूँगा, पढ़ना चाहता जरूर हूँ, लेकिन टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से प्लस थोड़े से मेरी विशेष थोड़ी अलग है तो वो नहीं कर पाता। लेकिन अदरवाइज जब इनके जो भी बताते हैं, जो इनके थिंकर जो बुक पढ़े, जब जो भी वो बताते हैं, जैसे कि, और वो भी नहीं कि कोई भी, क्योंकि सब लोग आजकल कुछ भी बता सकते हैं, रिलेटेबल लोग जो वो कम्युनिटी से बिलोंग करती है या जो जिन्होंने उनकी बुक पढ़ी है या जो जिनका सोसाइटी में नाम है कि वो सो कॉल्ड बुक पढ़ते हैं ऐसा, तो जब भी वो ऑब्जर्वेशन बताते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम, मैं हमेशा 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 अमेज्ड रहता हूँ कि इतनी डीप बातें वो कैसे लिख सकते हो, खतरनाक। आप जब भी सुनोगे ना वो डायलॉग्स, जब उन्होंने जो भी लिखा था, आप अमेज रहोगे। सोसाइटी को ऐसे देखना मतलब एक अलग ही व्यू है, पूरा का पूरा बोलते ना जैसे हम लोग देख रहे हैं हमारे सामने, उससे कहीं ज़्यादा डीप में बाबा साहब अम्बेडकर जाके समझाते हैं चीज़ों को। तो वही चीज़ है। तो इसी तरह से जो हम लोग को ये लाइनें लिख के दी गई हैं ना एनसीईआरटी में, वो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से लिखी गई हैं, तो हमें वो समझ के पढ़ना चाहिए। तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे आप चीज़ें लिंक कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी अगर हो जाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कंपेयर नहीं करेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी अप्रोच वहाँ से डेवलप हुई कि आपको चीज़ों को थोड़ा डीप समझना चाहिए, वर्ड्स के बीच में घुस के पढ़ना चाहिए, इसी को बोलते हैं रीडिंग विद इन द लाइन्स। ठीक है, एंड वर्ड्स ऐसा। लीव अलोन द मेकर एंड सेलर ऑफ द क्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स, तो जो क्राफ्ट पर्सन जो पूरा डेवलप करने वाला, क्राफ्ट पर्सन देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ मेकर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड and the craft object is not just a beautiful thing, it has been created to serve a particular function to meet a specific need of a client।
तो अगर वो पॉट बनाता है तो ये पॉट सिर्फ डिज़ाइन नहीं है। आज आप घर में देख रहे होंगे जिनके अच्छे बोलते हैं मतलब वेल्दी लोग हैं, उनके घरों में जो ये पॉट लाइक स्ट्रक्चर है, तो कलरिंग कलरफुल थोड़े, वो रखे जाते हैं एज ए ब्यूटिफिकेशन प्रोडक्ट। लेकिन जो पहले की चीज़ थे, जो पहले होता था, वो ब्यूटिफिकेशन का सेंटर नहीं था, वो लोगों की नीड सर्व करता, पर्टिकुलर फंक्शन सर्व करता था। ठीक है। फॉर इंस्टेंस द क्लाइंट or the consumer may ask the craft person to make him or her a cup which he or she, देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा अंडरस्टैंड करिए, ये जो हिम और हर लिखने का तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेडिकेशन जब हम लोग लिखते हैं ना, आपको भी एग्जाम में थोड़ा नहीं ध्यान देना, क्योंकि यू पीपल लाइक बता रहा हूँ साइकोलॉजिकली आपको पकड़ा जा सकता है कि आइदर यू आर मेल और फीमेल आंसर राइटिंग में। तो आपको थोड़ा सा गाइज, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा इसमें ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन आप ऐसे लैंग्वेज को यूज़ करिए जिससे पता ना चले कि आप मेल हो कि फीमेल हो। तो यहाँ पे क्या किया इसने, सॉफ्टली हिम और हर, ही और शी लिख के कर दिया है, तो आप टोन समझ रहे हो। तो व्हेन अ पर्सन और व्हेन, जैसे कि जब भी करप्शन की बात होता है ना, सब लोग ही लिखते हैं। व्हेन द पर्सन इज डूइंग, तो ही जनरली देखेंगे आप टोन मेल वाला आता है, फीमेल वाला टोन है, क्यों करप्शन वो नहीं कर सकती। लेकिन जब भी सप्रेशन की बात आती है तो व्हेन शी, तो मतलब सप्रेशन सिर्फ फीमेल का लिखना, तो ऐसे पता नहीं चलने देना कि इसी को बोलते हैं जेंडर बायसनेस। यही बोल रहा हूँ, ये लाइन मेरे को समझती नहीं थी कि मैं जेंडर बायस कैसे रह जाता हूँ, और आप लोग के अंदर इंस्टिंक्ट ये सोसाइटी की वजह से हो जाता है। इसी को बोलते हैं पैट्रियार्की। पैट्रियार्की सिर्फ वर्ड नहीं है, सिर्फ थॉट नहीं है, ये आपके अंदर इनहेल्ड है, आपके अंदर डाला गया है, आप लेते हो उसे डेली का डेली। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखिए कि कैसे आप करना है। आप ही शी वाला क्या होता है, ये ही शी लिखते वक्त ही ना लाइन ज़्यादा यूज हो जाएगी, और आपको मालूम वर्ड्स लिमिटेशन होते हैं। सो बी इंटेलिजेंट इन योर आंसर राइटिंग। ही और शी कैन कंफर्टेबली होल्ड एंड फ्रॉम विच सिप अ हॉट ड्रिंक। ठीक है, कॉफी पी सकते हैं। द क्राफ्ट पर्सन इन दिस केस, a ceramicist, will design a cup with a handle comfortable to hold and shape the cup in such a way that it is neither too heavy or not too big। तो सोचिए, हमको लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत ईजी है, कई बार ज़िंदगी की मामूली चीज़ें ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो सिंपल चीज़ें उनमें कॉम्प्लेक्सिटी छिपी होती है। तो जो मैं सिंपल देख रहा हूँ, मैं फिनिश प्रोडक्ट देख रहा हूँ, इसके पीछे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देख रहा हूँ। जैसे कि अगर लाइफ में मॉम डैड आपको सब कुछ सर्व करके दे रहे हैं और लग रहा है कि ज़िंदगी अच्छी चल रही है, तो अब उन्होंने आपको सिंपल प्रोडक्ट दे दिया है, और जो पूरा कॉम्प्लेक्स पूरा जो उसका प्रोसेस था उन्होंने खुद ले लिया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसी तरह से तो वो ध्यान क्या करता है कि ज़्यादा वजनदार ना, पर्सन की नीड, कुछ कुछ लोग वजनदार पसंद कर, लेकिन मैक्सिमम लोग इजी टू हैंडल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल होना चाहिए, जल्दी खराब ना हो, टूटे ना, सब कुछ चाहता है उनको। और ये सब ध्यान रखते, क्योंकि उसके क्या करेगा क्राफ्ट पर्सन, जो ये हमारा कुम्हार होगा, वो उसी तरह से मॉइस्चर उसमें डालेगा, पानी डालेगा, मिट्टी उसी टाइप का लेगा, डिज़ाइन उसी टाइप का, बहुत ज़्यादा चीज़ उसे सोचना है। In this example, you can see that the client has given craft person a problem to solve, to make a cup for hot drink, गर्म चीज़ों के लिए. The craft person has found a good solution to the problem by designing a cup with a handle. The design element of this case are handle. देखिए, यहीं पे देखिए, अगर पहले की चीज़ थे तो पहले पॉट डेवलप हो रहे थे, देखिए ऐसे पॉट डेवलप हो रहे थे। अब लेकिन चाय पीने के लिए थोड़ी छोटी चीज़ चाहिए, मुंह थोड़ा वाइड चाहिए, ये तो नैरो है और ये हमारा चाय का वाइड होता है। तो कैसे करेंगे इसे, ये खुद में ही इनोवेशन गाइज, कि यहाँ पे हैंडल साइड में लगा देते हैं। लाइफ में आप मान लो छोटे छोटे हैक करते रहते हो, वो हैक ही डिज़ाइन बन जाएंगे एक दिन। आप जब भी देखोगे बहुत सारे आर्ट्स, मानता हूँ इमेजिनेशन इंसान को प्रमोट करती है, लेकिन आउट ऑफ नीड भी प्रोड्यूस हुए हैं, आउट ऑफ नीड भी प्रमोट हुए हैं। आज सब लोग, जैसे कि बता रहा हूँ, जब भी जाते हैं हम लोग, जब भी हम लोग टूर पे जाते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ा ना हट टाइप स्ट्रक्चर रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं, मतलब एकदम माहौल रहे। सब लोग को अभी ना विलेज काइंड ऑफ लाइफ पसंद आ रही है। जैसे यूएस, आप लोग को नहीं लग रहा कि हमारे इंडिया में तो गाँव ही है, लेकिन यूएस यूके डेवलप कंट्रीज में वो थोड़ा दिन आके ना फार्मर्स लाइफ लाइफ जीते हैं, और कूल जगहों पे जाके मतलब एकदम नॉर्मल लिविंग में चाहते हैं वो लोग रहना। तो ये सो कॉल्ड न्यू कूल है सोसाइटी का। सो क्या अब जो जो भी घर आप देख रहे होंगे, देखे होंगे आप बहुत सारे रेस्टोरेंट जो हैं ये सब, वो
विलेज बोलते हैं ना, उनका जो वो जो पूरी डिजाइनिंग है, भले रेस्टोरेंट से इनबिल्ट हो सीमेंट से ही, लेकिन जो डिजाइनिंग आउटर है वो विलेज ओरिएंटेड रहेगी, एकदम रॉ रहेगी पुराने जमाने से। लेकिन इससे क्या, इससे टोन आता है, कैसे एंशियंट वाला टोन आता है, मजा आ जाता है फिर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। द शेप ऑफ द कप, इट्स वेट एंड द सुटेबल साइज टू मेक इट कंफर्टेबल टू यूज। तो जैसे हमने बोला था, यूज में बहुत सोचना है। इफ द कप इज प्लीजिंग टू लुक एट, देखिए गुड लुकिंग है, दैट वुड बी एन एडिशनल बेनिफिट, एंड वी कुड से that the cup designed by the craft person is also aesthetically pleasing। मजा ही आ जाएगा पूरा देख के कि दिन भर यार चाय पीने वो कप ही एकदम मजेदार। और सुना भी होंगे कि यार वो पांडे की चाय या किसी और की, मजा आ जाता है। द क्रिटिकल फैक्टर हाउएवर इज नॉट मोटिव्स एंड डेकोरेशन। मोटिव्स मतलब जो इसे छोटे छोटे मिनिएचर डिजाइन होते हैं ऑन द कप, बट रादर द क्राफ्ट पर्सन स्किल इन फाइंडिंग अप्रोप्रिएट एंड देखिए इनोवेटिव सोल्यूशन टू द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। अगर हम लोग इतने डीप सोचने लगे ना, तो हम ये फील्ड जो है पूरी हमारी क्राफ्ट पर्सन की, इसे बहुत सीरियस लिया जाएगा। पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे सब लोग ध्यान रखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा दिक्कत आ जाता है। हमें पता नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें स्किल देना पड़ेगा, इसमें मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल है। मार्केटिंग कैसे करें चीज़ों को, अगर कोई अपने जी जान से पीछे लग जाए ना तो हो ही जाएगा, टाइम लगता है लेकिन प्रमोट होता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड द क्राफ्ट पर्सन। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो देखिए आपको इसी बहाने क्या देखना है, आपको आंसर राइटिंग का फ्लो में बताना चाह रहा हूँ, फ्लो कैसा रहना चाहिए, देखिए कैसे जा रहा है। सेकेंडली, पहला वो था, सेकेंडली आप लाइफ में भी कैसे इनोवेटिव हो सकते हो, खुद की लाइफ में बहुत चीज़ें पढ़ के हम सुधारते हैं। सो कैसे कैसे रोल इन्वॉल्व है, कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है। आप जाओगे तो हर जगह यही होता है, आप चाहे आप सिंपल दिया ले लो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी ले लो, सब में यही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहले डिज़ाइन होता है, डेवलपमेंट होता है, फिर प्रोडक्ट डिलीवरी, फिर मार्केटिंग, फिर उसके बाद वापस से लोगों का व्यू लेकर जाता है, फिर से पॉलिसी बनाई जाती है, फिर से नया इम्प्लीमेंटेशन किया था, मशीन कर रहे, ये हर जगह सांप काम यही कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस देने में सब यही सब इन्वॉल्व है। सो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड इन दिस केस। द फर्स्ट, द क्लाइंट एंड हिज और हर नीड्स, क्या जरूरत है। सेकेंड, द नेचर, देखिए अगर उसकी नीड है ब्यूटिफिकेशन, जैसे बड़े घरों की, तो वो भी सर्व करना पड़ेगा ना भाई, वो भी तो बिक रहा है ना, जो बिक रहा है वो चलेगा। आप में से कोई मुझे कमेंट सेक्शन बताए, मार्केटिंग जो टर्म है ये कहाँ से ओरिजिन हुई। मैंने क्या लिख दिया, मार्किंग लिख दिया, सॉरी, मार्केटिंग। इसके बारे में थोड़ा आप देखिए कैपिटलिज्म से कैसे लिंक्ड है। ठीक है, आई एम नॉट द कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म के अगेंस्ट, अरे कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हूँ, मैं दोनों अप्रोच को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। ठीक है, द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, नेचर मतलब कैसा है, क्या प्रॉब्लम क्या है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो जाना, एंड द क्राफ्ट पर्सन हु इज स्किल एंड इनोवेटिव इनफ टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो देखेंगे कि नहीं, इसी तरह से आईएएस या आईपीएस बनते हैं ना, सेम क्या, कि सोसाइटी को क्या चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या आज की सोसाइटी में, क्या गांव हमारे शहर नहीं बन पा रहे, शहरों की दिक्कत अलग है, गांव की दिक्कत अलग है, और हर गांव की दिक्कत अलग है, और हर गांव में हर लोग की दिक्कत अलग है। दूसरा, तो जो पर्सन सर्व करने वाला है आईएएस ऑफिसर, वो जो इनोवेटिव होना चाहिए, जो स्किल्ड होना चाहिए, वो सॉल्व कर सकता है कि नहीं प्रॉब्लम। क्लोज एक्सचेंज बिटवीन द क्लाइंट and the craft person is very important for the end product to be appropriate। डेटा मांग रहा है, देख रहा है, डेटा बोल रहा है कि क्लाइंट और क्राफ्ट पर्सन के बीच में, क्लाइंट एंड क्राफ्ट पर्सन की रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि पता चल पाए कि प्रोडक्ट चाहता कैसा है वो। तो इसी को बोलते हैं ना कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट। तो इसी तरह से क्या होना चाहिए, डेटा मांग रहा है कि डेटा जो प्रोडक्ट देना है मुझे, जो मुझे सर्विस देनी है, उसका डेटा रहना बहुत जरूरी है। और डेटा कौन, रिलेशन बताएगा। इसीलिए देखिए आजकल होटल रेस्टोरेंट में आपका व्यू मांगा जाता है, ठीक है ना, कि क्या लगा, कैसा लगा, सर्विस कैसी लगी हमारी, प्रोडक्ट कैसा लगा, चाहे अमेजॉन हो चाहे कोई भी फ्लिपकार्ट हो, जहाँ पे भी आपका रिव्यू का एक सेक्शन है। तो क्या इससे क्लोजनेस बढ़ती है, ये सब मार्केटिंग से रिलेटेड है। द क्लाइंट हैज टू इंस्पायर द क्राफ्ट पर्सन to produce, innovate and create new and exciting objects all the time।
लेकिन हमारे इंजीनियर्स अगर इतने इंटरेस्टिंग हैं फिर भी उनको क्या कॉरपोरेट जॉब में, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में उनको फंसा दिया जाता है। और वो हमारी इंडिया की सोसाइटी अभी सब लोग बहुत अमीर नहीं है, ये रियलिटी है। तो भले आप लोग को लगे चाहे ना लगे, तो हमारे लोगों की नीड होती है, फैमिली सर्व करना होता है। एक एक अगर शादी हो जाए तो पूरा परिवार दब जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट, भले आप लोगों को लगे कि मैं कौन से रूढ़िवाद या पुराने ज़माने की बात करूँ, लेकिन बात सच है गाइस। तो ये नीड सर्व करने में ही रह जाते हैं, इन्हें इनोवेशन करना, ये चाहते हैं दिल से करना यार। इंडियंस है हम लोग, ये नहीं बोल रहा कि हम लोग सुपीरियर रेस हैं एज़ कम्पेयर टू, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस लैंड पे हैं, क्योंकि ये लैंड बहुत साल से हमेशा से जैसे उन्हें खाने पानी की नीड पूरी करता है, बिकॉज वी आर द ट्रॉपिकल कंट्री एंड वी हैड एवरीथिंग। हम लोग पास रिसोर्स जैसे ऑयल गैस कम थे, लेकिन बाकी सब रिसोर्स हमारे लकड़ी के बहुत अच्छे थे हमारे पास। तो इनोवेटिव हम लोग रहे हमेशा से। लेकिन ये क्या, आज की जो नीड है सोसाइटी की या हमारी फैमिली या फैमिली की या कोई भी नीड, उसमें इनोवेशन छुप जाता है। इंजीनियर्स अगर चाहें, सो इसे हम लोग बोलते हैं मजाक में कि इंजीनियर्स रिवोल्यूशन होना चाहिए, बिकॉज दे कैन चेंज एवरीथिंग मैन। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन में हर साल हम लोग 5 से 7 मिनिमम, मेरे को पता नहीं है, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा हम लोग इंजीनियर प्रोड्यूस कर पाते हैं उससे ज़्यादा। तो इतने अच्छे अब हैं, ये नहीं कि ख़राब प्रोडक्ट हैं, सब पता है क्या मार्केट में चला, बट दे हैव टू मेक देयर वे आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। आज जो ये इंजीनियर्स के ना जॉब मिलने की जो ये पूरी एक खाई बन चुकी ना, उसमें से वो जॉब वो कुछ कर सकते हैं, बहुत लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वो स्केल बहुत छोटा है। The craft person in turn needs to understand the demand for of the client। लेकिन उसे डिमांड भी याद रखना है। अब उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा कि भाई वो दुनिया फान सकता है, लेकिन भाई क्लाइंट को दुनिया नहीं फानना है ना, उसको तो दिया चाहिए, छोटा सा कप चाहिए। इफ द क्लाइंट ऑर्डर इज 100 दियाज फॉर दिवाली एवरी ईयर, द ऑर्डर इज क्वाइट रूटीन मतलब हर साल का है, एंड बोरिंग मतलब हर साल 100 बढ़ा भी नहीं रहा है। Should the client ask for one stand with 100 diyas instead? The potter has to work out how to make a stand that will hold 100 diyas। ठीक है, तो मतलब वो इनोवेटिव, मतलब 100 दियास के लिए एक स्टैंड बना अच्छा दिखेगा उसके लिए, एंड स्टिल बी इजी टू ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे वाला दिया रहे, मतलब कि वो अटैच वाला रहे, तो जैसे इस पे रहता है, तो इसी पे वो 1 दिया 2 दिया 3 दिया सब जले दिवाली में, और ये सब इसी तरह रहने चाहिए। अब आया ना नया कुछ इनोवेशन, मस्त बता रहा है, ये बुक का फ्लो बहुत अच्छा है, एंड स्टिल भी इजी टू ट्रांसपोर्ट। तो वो, लेकिन ये सब टूटना नहीं चाहिए मिट्टी का, कहीं भी भेजना है तो इतना, क्योंकि जितना बड़ा स्ट्रक्चर होते जाएगा मिट्टी का, उतना अनस्टेबल होते जाएगा वो, ये ध्यान रखिए। And still be easy transfer to be repeatedly filled with the oil and so on। Therefore the relationship between the client and craft person is vital। और दूसरी चीज क्या, ये मांग ले यही कि 1 साल मुझे स्टैंड बना के दे दो और यही मैं हर बार यूज करूंगी या करूंगा, या तो हर साल नया नया ले। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हो खुद से भी। A craft person therefore has a very important set of skills by which she can design, invent, solve problems, create and sell। देखिए ये बता रहा था ना, ये सब हर चीज में यही है। Every country in the world needs such a people who are skilled in creating practical, efficient solution to everyday problems। इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप मैनेजर। क्लाइंट का रिलेशनशिप मैनेज करता है कैसे कैसे, आजकल के नया मॉडर्न टर्म बता रहा हूँ मैं आप लोग को, इसलिए मुझे भी लगता था कि इनोवेटिव होने की ज़रूरत क्या है, ये सब कॉरपोरेट स्ट्रक्चर। लेकिन गाइस अगर आपको मार्केट में कुछ जॉब चाहिए करना, तो ये सब चीज़ें फॉलो करने आने चाहिए आपको। हैव टू वंस यू हैव टू, मैं ये जान चुका हूँ कि आपको ना कुछ चीज़ों आप अवॉइड नहीं कर सकते, लाइक सोशलाइजेशन इज़ अ मस्ट। आपको लोगों से बात करना, नया ट्रेंड मार्केट में क्या चालू है बात करना, लोगों से आना, और जो बोलते स्माइल करिए, वो सब ज़रूरी है। फॉलो दैट थिंग इन योर लाइफ। क्राफ्ट पर्सन स्किल्ड इन, हमको लग सकता है कि दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है, सब न गाइस, ये दुनिया कॉम्प्लेक्स है, सब दुख का सहारा, सब लोग दुख दे रहे हैं, तो सुख का सहारा कौन देगा या हैप्पीनेस कौन देगा, आप दोगे। हमेशा से ध्यान रखिए, बी हैप्पी। इफ अ टीचर इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ ओनली इफ शी इज हैप्पी, अरे अनहैप्पी सॉरी, तो दूसरों को खुशी क्या बांटेंगे। ठीक है, तो आपको लाइफ में पहले कुछ भी केस हो, जब भी आप जो पोस्ट पे हो, जो भी चीज़ डिलीवर कर रहे हो, डिलीवर टू द क्लाइंट हैप्पीली। आपको उनको लगना नहीं चाहिए कि आप प्रोडक्ट देते हो बहुत स्ट्रेस में हो या कुछ भी, ये चाहे आप IAS हो, चाहे टीचर हो, चाहे आप कुछ भी हो, बी हैप्पी। क्राफ्ट पर्सन स्किल इन फैब्रिकेटिंग with different materials and communities who can constantly innovate and design new products to meet the changing needs of the changing needs are necessary in the all societies, ancient or modern।
For instance, everyday problem of having to carry large quantities of water over long distances was uniquely solved in Kutch. देखते ना, बोलते ना, प्रॉब्लम तो है सबके पास, बस नज़रिए की है बात कि आप कैसे नज़रिए से उसे सॉल्व कर रहे हैं। नज़रिया लाइक आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आप रख, मतलब कैसे आपकी अप्रोच कैसी है सोल्यूशन की। सोल्यूशन देखिए, ज़िंदगी क्या ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें लेके आती है, और आप ना जब इसको करते आते हो तो आपके अंदर ना वो देखें आप बॉल टाइप का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लेकिन जब भी याद रखिए, लाइफ में जब आप आगे बढ़ें, एक सिंगल धागा इससे बाहर आना चाहिए, सोल्यूशन का धागा, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। हमेशा हमेशा आप कितने भी लोगों को देख लें, चाहे प्रकाश सिंह आईपीएस को देख लीजिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं, इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है आपको। आपका रियल में स्वामी विवेकानंद को देख लो, बुद्ध को देख लो, सबको देख लो। जब मैं ये नहीं बोल रहा कि जो चिल्ला रहे हैं तो वो खराब है, लेकिन या गांधी जी को देख लो, किसको भी, नेहरू को जी को देख लो, फिर उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख लो, सब लोग इतने ज़्यादा ना बोलते ना बॉडीली एग्रेशन नहीं, उनको उनके जो स्पीच है उसी में दम है। ठीक है, तो ये आपको ये स्टेज पे पहुंचना है। अभी लाइफ में कौन से स्टेज पे आपको डिसाइड करना है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें, अभी डेटा ही कलेक्ट कर रहे हो, या तो कॉम्प्लेक्सिटी के इसमें स्टेज में हो, या आप सोल्यूशन के स्टेज में हो, आपको यहाँ तक आना है। सो कच्छ में वो चीज़ हो चुकी है। द मटकाज वाटर पॉट्स फिट इनटू वन अनदर कैन बी बैलेंस्ड ऑन द हेड ऑफ अ वुमन। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे समझिए, ये एक पॉट है, इसके ऊपर सिर पे अलग, और फिर एक ऐसे अलग, फिर ऐसे अलग, तो 3-4 लेके चलते हैं। समझ गए वो क्यों हमको दिखता है? हमको लगता है कि बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन आउट ऑफ नीड थी। यही चीज़ मैं बोलने चाह रहा हूँ कब से, कि बहुत से जो इनोवेशन आउट ऑफ नीड होते हैं। लिविंग हर हैंड्स फ्री। Similarly, today we appreciate the talent of a person who designs a new computer application, some like app, and makes a breakthrough in technology. In this chapter, you will see that India has always had a large community of innovative craft person. हम इस चैप्टर में अपने को लिमिट करेंगे क्राफ्ट पर्सन तक, ठीक है, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग टॉपिक हो सकता है, लेकिन मैं आपको रिलेटेबल कंटेंट देते रहूँगा ताकि आप चीज़ों और चीज़ें भी कंपेयर कर पाओ, लेकिन मुद्दा जो रहेगा क्राफ्ट पर्सन तक रहेगा। फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ठीक है, it was the crafts community of different regions who designed homes of poor. ये देखिए आज कौन है, मुझे बताइए कौन है सोसाइटी में जो डिज़ाइन कर रहा है कि गरीब लोग का घर ऐसे बनेगा ना, मस्त दिखे भी, सस्ता भी रहे, टिकाऊ भी रहे, ब्यूटीफुल भी रहे। Design the homes of poor and the rich, suited the climate, built places of worship for any god that the community wished to worship, who made cooking utensils. अब देखिए सब लोग जो पॉट है ना उसमें या लोहे के बर्तन या तो फिर मिट्टी के बने बर्तन, उसमें कुकिंग करने को बहुत मन करते हैं, या उसमें कुक्ड खाना खाने का बहुत, जैसे आपका जो भी मटकी करके डिश आता है ना, ये क्या है, ये पहले की ओल्ड कुकिंग स्टाइल है जो आज लोग क्या करते हैं, बनाते सब अलग चीज़ पे अपने जो यूटेन, लेकिन सर्व करते उसको मटकी के अंदर, सो दैट कि वो जो बोलते हैं ना कि थोड़ी सी ना वो एंशियंट वाली वाइब आ जाए, उसको जो एक वर्ड में ध्यान में नहीं आ रहा, उसको कुछ वर्ड बोलते हैं, इससे वो वाइब आता है, पुरानी चीज़ों का वाइब। दैट सिंप्लीफाइड फूड प्रिपरेशन क्रिएटेड आइटम्स फॉर होम एंड फॉर पीपल टू वेयर लाइक टेक्सटाइल्स ऑफ डिफरेंट ओकेजन्स। हमारे यहाँ फेस्टिवल्स है, लाइक वी वर द खाली पीपल, क्योंकि देखिए वी वर ट्रॉपिकल ना, और हमारे पास एवरग्रीन, इंडिया का जोग्राफी आप देखोगे ना बहुत डाइवर्स है। हमारे पास कोल्ड डेजर्ट से लेके बोलते ना हॉट डेजर्ट से, हमारे पास आइस गिरती है तो हमारे पास बारिश भी गिरती है, कहीं सूखा है तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश भी गिरता है, कहीं पे प्लांट है ही नहीं तो कहीं पे बहुत ज़्यादा एवरग्रीन प्लांट है, बहुत सारे टाइप की बोलते हैं ना हमारे से, कहीं अलूवियल सॉइल है जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी प्लेन है, तो कहीं पे डेक्कन प्लेटो जहाँ पे आयरन जैसे रिसोर्सेज हैं, या तो फिर हमारे झारखंड जो ले लीजिए, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो सीएनपी ले लीजिए, ये सब इंडिया मोस्टली बहुत डाइवर्स है। तो हमारे पास क्या था, चीज़ें थी तो हम क्या करते थे, हम खुशी जताते थे उसके लिए, हम गॉड को प्रे करते थे उस टाइम के लिए, लोग फेस्टिवल में एक साथ आते थे, लेकिन ओवर द ईयर्स डिफरेंट कम्युनिटीज़
ये नहीं कि उन्होंने हमारा हमेशा, कुछ लोग यहाँ पे आके रह गए, दोज वर द नाइस पीपल, वो उन्होंने अपना बनाया, क्योंकि ये यूनिवर्सल नेचर है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन जब शुरू हुआ और वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो वो खराब हो गई। ठीक है। एंड वेयरिंग क्लाइमेट एंड ज्वेलरी ऑफ ऑल द काइंड्स। तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, क्राफ्ट्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कैसे आपको क्राफ्ट फॉलो करना चाहिए, कैसे अप्रोच रखना चाहिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो गाइज, जो भी ये वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी सीरीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको बिना कुछ किए सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक बटन दबाना है, ताकि मुझे पता चले कि कोर्स है कैसा, लोगों को कैसा पसंद आ रहा है या नहीं, या मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या मैं कुछ और करूं, बिकॉज करना तो है, ये हमारी एक रियलिटी है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे।